हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा जो हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को शुद्ध कर देगी। एक ऐसी यात्रा जहां हर शब्द में भक्ति है, हर पंक्ति में शक्ति है और हर उच्चारण में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद छिपा है। जी हाँ, आज से हम प्रारंभ करेंगे हनुमान अष्टक की श्रृंखला, जिसे स्वयं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब हम बात करते हैं हनुमान अष्टक, तो हनुमान अष्टक क्या होता है? अष्टक शब्द का अर्थ होता है 8 पंक्तियों का समूह। हनुमान अष्टक कुल 8 पंक्तियों में हनुमान जी की अनुपम महिमा का वर्णन करता है, लेकिन इन 8 पंक्तियों में समाहित है अनंत बल, भक्ति और कृपा का सागर। यह अष्टक तुलसीदास जी ने तब लिखा जब उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी स्वयं उनके सहायक और रक्षक बने। इसी गहन अनुभव और अनंत प्रेम से उपजा है हनुमान अष्टक। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से हनुमान अष्टक का पाठ करता है, उसके जीवन में भय, संकट, नकारात्मक शक्तियां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। मन में जो भी अशांति हो वह शांत होती है। आत्मा में जो भी दुर्बलता हो वह हनुमान जी की कृपा से सामर्थ्य में बदल जाती है। तो दोस्तों, यह अष्टक केवल एक पाठ नहीं, यह एक संरक्षक कवच है जो भक्त के चारों ओर हनुमान जी की अदृश्य शक्तियों से रक्षा करता है। हनुमान अष्टक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य पूर्ण समर्पण और विश्वास से प्रभु की शरण में आता है, तो कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह अष्टक हमें स्मरण कराता है कि भक्ति में ही बल है और विनम्रता में ही विजय है। सुप्रिय भक्तों, आने वाले एपिसोड में हम हनुमान अष्टक की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ, उसका रहस्य और उसमें छिपे जीवन के गहन संदेशों का सरल भक्तिपूर्ण भाषा में समझेंगे। हर शब्द आपको हनुमान जी की ओर निकट ले जाएगा। हर अर्थ आपके भीतर नई ऊर्जा, साहस और शांति का संचार करेगा। तो आइए श्रद्धा से हाथ जोड़िए, मन में राम का नाम लीजिए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि अब आरंभ हो रही है हनुमान अष्टक की दिव्य यात्रा, यहाँ तुलसीदास जी के शब्दों में छिपा है भक्ति का अमृत और हनुमान जी की असीम आशीर्वाद। जय हनुमान, जय श्री राम। अब आरंभ करते हैं हनुमान अष्टक के पहले श्लोक की अमृतमय व्याख्या, जहां तुलसीदास जी बालक रूप में हनुमान जी की अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं। श्लोक कुछ इस तरह से है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जब हनुमान जी बालक थे, उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। उसी समय तुरंत ही तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अंधकार में डूब गए। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। कोई भी देवता, ऋषि या मानव उस संकट को टाल नहीं सका। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी से विनती की, हे बालक, कृपा करके सूर्य को छोड़ दो, सारी सृष्टि संकट में है। हनुमान जी ने हंसते हुए सूर्य को मुक्त किया था और समस्त जग फिर से प्रकाशमय हो गया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपके समान संकट मोचन इस संसार में और कोई नहीं। यह श्लोक केवल एक बाल लीला नहीं है, यह बताता है कि हनुमान जी का जन्म ही संसार के अंधकार को मिटाने के लिए हुआ था। सूर्य यहाँ केवल आकाश का तारा नहीं है, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगला, तो मानो उन्होंने यह दिखाया कि ज्ञान और प्रकाश भी उनके नियंत्रण में है। और जब उन्होंने पुनर्सूर्य को मुक्त किया, तो यह इस बात का प्रतीक था कि हनुमान जी ही वह शक्ति हैं जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब जीवन में अंधकार
भय या संकट छा जाए, जब कोई उपाय काम ना करे, तब हनुमान जी की शरण ही सबसे बड़ा समाधान है। जैसे देवता उस समय किसी से सहायता नहीं पा सके, वैसे ही हमारे जीवन के अनेक संकट तब दूर होते हैं जब हम सच्चे मन से जय संकट मोचन हनुमान का स्मरण करते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति, साहस और विश्वास से कोई भी संकट असंभव नहीं रहता। तो प्रिय भक्तों, हनुमान अष्टक का पहला श्लोक हमें याद दिलाता है कि हनुमान जी केवल रक्षक नहीं, बल्कि संकटों का अंत करने वाले संकट मोचन हैं, जिन्होंने बचपन में ही पूरे ब्रह्मांड को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। हर बार जब आप इस श्लोक का पाठ करें, तो मन में यह भाव रखिए कि आपके जीवन का हर अंधकार अब मिटने वाला है, क्योंकि अब संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बाली की त्रास कपीस बसे गिर, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। के दिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। प्रिय भक्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान अष्टक का यह पद श्री हनुमान जी की महिमा और उनके संकट मोचन स्वरूप की दिव्य झलक प्रस्तुत करता है। पंक्ति बोलती है कि बाली की त्रास कपीस बसे गिर, जात महाप्रभु पंथ निहारो। इसका सिंपल भाव यही है कि जब बाली के अत्याचार से पूरा वानर राज्य भयभीत था, तब उनके राजा कपीस सुग्रीव पर्वतों में छिपकर रहने लगे थे। वह हमेशा अपने मार्ग की ओर देखते रहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन महाप्रभु श्री राम आएंगे और उनके दुखों का अंत का निवारण करेंगे। यह पंक्ति केवल सुग्रीव की कथा नहीं कहती, बल्कि हमारे जीवन की एक सच्चाई भी दर्शाती है। जब संकट आता है, हमें भी धैर्य रखकर प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। यहाँ तुलसीदास जी उस प्रसंग की ओर संकेत करते हैं जब इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। यह एक अत्यंत कठिन क्षण था। सभी देवता और ऋषि चिंतित थे कि अब क्या होगा, लेकिन भक्त हनुमान जी ने बिना किसी देर के विचार किए गरुड़ जी को बुलाया, जिन्होंने अपने पंखों से उस नागपाश को काट दिया। जब संकट सामने हो, सच्चा भक्त सोच में नहीं पड़ता और वह सेवा और समाधान में लग जाता है। हनुमान जी यही सिखाते हैं, कर्म, साहस और श्रद्धा। के दिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। यहाँ तुलसीदास जी स्मरण करते हैं उस अद्भुत प्रसंग का, जब हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया था और सीता माता की खोज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। भगवान के कार्य के लिए उन्होंने हर उपाय अपनाया। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने उस समय देवताओं के कार्य के लिए रूप बदलकर सबका दुख मिटाया, वैसे ही आज मेरे जीवन से भी सब शोक और दुख दूर कर दीजिए। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, इस संसार में कौन ऐसा है जो आपके नाम से अनजान हो। आप तो संकट मोचन हैं। जो भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। यह पंक्ति भक्त के भीतर गहरा विश्वास जगाती है कि जब तक हनुमान जी हैं, भय का कोई स्थान नहीं है। उनका नाम ही कवच है, उनका स्मरण ही शक्ति है। यह पहला पद हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने ही बड़े संकट क्यों ना आ जाएं, श्रद्धा, साहस और प्रभु पर भरोसा रखने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से हर भय, हर दुख, हर बंधन मिट जाता है। वो ही है जो भय में साहस देते हैं, अंधकार में प्रकाश बनते हैं और संकटों में संकट मोचन हनुमान जी कहलाते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत न बचे हो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो।
और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भक्तों, यह चौपाई हनुमान जी की अनुपम वीरता और अडिग निष्ठा का प्रमाण है। यह उस प्रसंग को दर्शाती है जब माता सीता जी का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम गहन व्याकुलता में उन्हें खोज रहे थे। पंक्त बोलता है, अंगद के संग लेन गए से खोज कपीस यह बैन उचारो। जब सीता माता को रावण हर के ले गया था, जब हनुमान जी अंगद और अन्य वानरों के साथ उन्हें खोजने लगे, तब वानर राज सुग्रीव ने आदेश दिया, जो भी सीता माता की खबर बिना लौटेगा उसका मुख नहीं देखूंगा। यह केवल एक खोज नहीं थी, यह एक भक्ति की परीक्षा थी। हनुमान जी के हृदय में केवल एक ही भाव था, राम कार्य के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दूं। उनका हर कदम सेवा में था, न कि स्वार्थ में। जीवत न बचेहो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। सुग्रीव का यह आदेश था कि जो माता सीता जी की कोई सूचना लाए बिना लौटेगा वह जीवित नहीं बचेगा। पर हनुमान जी के लिए यह भय नहीं बल्कि प्रेरणा थी। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव सा है, समुद्र के पार जाना और समुद्र को पार करना, लंका में जाना, पर जहां राम कार्य हो वहां संभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं। हनुमान जी ने प्रण लिया, जब तक सीता माता की सुधि न लाऊं लौटूंगा नहीं। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति का सच्चा रूप तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। राम कार्य में बाधाएं नहीं, अवसर दिखाई देते हैं। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। जब सभी वानर समुद्र किनारे तक पहुंचकर थक गए, तब हनुमान जी ने अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने समुद्र को लांग गए, लंका पहुंचे, सीता माता जी से मिले, उनका संदेश प्राप्त किया और प्रभु श्री राम तक पहुंचाया। यह वही क्षण था जब हनुमान जी ने असंभव को संभव किया। उन्होंने न केवल राम कार्य पूरा किया बल्कि समस्त वानर दल और सुग्रीव के जीवन की रक्षा भी की। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने सीता सुधि लाकर सबके प्राण बचा लिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो हमें ऐसी शक्ति मिलती है जो संसार की किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। और अंत में को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान, ऐसा कौन है इस जग में जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। आप ही तो हैं जो हर भक्त के संकट हरते हैं, जो असंभव परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाते हैं। आपका नाम स्मरण करते ही भय मिटता है, अंधकार में प्रकाश आता है और निराशा में नई आशा जगती है। यह चौपाई हनुमान जी की निष्ठा, साहस, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब लक्ष्य भगवान का कार्य हो तो कोई भी समुद्र, कोई भी दूरी, कोई भी बाधा भक्तों के कदम नहीं रोक सकती। हनुमान जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया, जहां हनुमान है वहां भय नहीं, जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां विश्वास है वहीं विजय निश्चित है। जय श्री राम, जय हनुमान। रावण त्रास दये से को सब, राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनीचर मारो। चाहत से अशोक सो आगुसो, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रिय भक्तों, हनुमान अष्टक की यह चौपाई में हमें उस अद्भुत क्षण की याद दिलाती है जब सीता माता जी रावण की लंका में थी, अशोक वाटिका में कैद थी। उनके चारों ओर भयंकर राक्षसियों और राक्षस थे जो हर पल उन्हें भय और अपमान का अनुभव कराते थे। रावण बार बार उन्हें डराता था, धमकाता था कि यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। माता सीता का हृदय उस समय भय और दुख से व्याकुल था। उन्होंने नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ऐसी घड़ी भी आएगी जहां चारों ओर केवल अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा हो। रावण त्रास दिए से को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। रावण ने सीता जी को हर प्रकार का कष्ट पहुंचाया। वह राक्षसियों से घिरी हुई थी और उनके जीवन में उन्हें वो अंधकार अधिक भयभीत करता था। माता का हृदय दुख और व्यथा से भर गया था। परंतु जब
दुख अपनी सीमा पार कर जाता है, तब प्रभु अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। वही क्षण था जब हनुमान जी संकट मोचन सीता माता की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनीचर मारो। इस पंक्ति में तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने यह जाना कि माता संकट में है, वे बिना विलंब के लंका पहुंच गए। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और लंका की धरती पर धर्म की ज्योति जला दी। हनुमान जी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब कोई सच्चा भक्त या निर्दोष व्यक्ति संकट में होता है, तो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। चाहत से अशोक सो आग सो, ते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। इसका अर्थ यह है कि माता सीता जब अत्यंत दुखी होकर अग्नि में प्रवेश करने का विचार कर रही थी, उसी क्षण हनुमान जी ने जाकर उन्हें श्री राम की मुद्रिका मतलब अंगूठी दे दी और कहा, माता यह श्री राम जी का संदेश है, उन्होंने मुझे आपकी खोज में भेजा है। आपकी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। सोचिए उस क्षण माता सीता का कैसा भाव रहा होगा। जो पल भर पहले निराश में थी, अगले ही पल उन्होंने अपने प्रभु का संदेश मिला उन्हें। वह मुद्रिका उनके लिए आशा का प्रतीक बन गई और सारा दुख सारा भय दूर हो गया। और अंत में को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और अंत में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, हे हनुमान, हे महावीर, इस संसार में कौन ऐसा है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। आप वही हैं जो हर भक्त को संकट से दूर करते हैं, जो आपके नाम मात्र से ही, स्मरण से ही भय पीड़ा और दुख मिटा देते। ये चौपाई केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है हमारे जीवन के लिए। जब भी हम जीवन के अंधकार में घिर जाएं, जब दुख भय और या निराशा हमें घेर ले, तो हमें याद रखना चाहिए, सीता माता की तरह हमें भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपने दुख में भी राम का नाम लिया, वैसे ही जब हम श्रद्धा से हनुमान जी का नाम पुकारते हैं, तो वे हमारे हर संकट को पल भर में मिटा देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने उन्हें कहा, संकट मोचन, संकट को मोचन करने वाले, अर्थात जो हर कष्ट का निवारण करते हैं, वही तो मेरे प्रिय प्रभु श्री राम। जय हनुमान। बाण लगे उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुसैन समेत, तबे गिरि दोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, जब रावण के पुत्र मेघनाथ, जिसे सुतरावन कहा गया है, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, तो वह बाण उनके सीने में लगा और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो प्राण निकल गए हों। तब संपूर्ण सेना में शोक छा गया। श्री राम जी भी व्याकुल हो उठे, शोक से व्याकुल हो उठे, और पूरा रणभूमि एक क्षण में के लिए स्थिर हो गया। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, लक्ष्मण जी के प्राण तभी बचेगा यदि तुम हिमालय के द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आओ। तब क्या था, वीर हनुमान जी तुरंत उड़े, पहाड़ों को पार करते हुए सागर को लांघते हुए वे उस पर्वत तक पहुंचे जहां संजीवनी जड़ी बूटी थी। परंतु पहुंचना और वहां पर उस जड़ी बूटी को पहचानना वो बहुत कठिन था। कौन सी है संजीवनी? हनुमान जी ने संदेह में समय नहीं गवाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा द्रोण पर्वत ही उठा लाए और उसे श्री राम जी के पास ले गए। जब सुसैन वैद्य, जो वैद्य थे, सुसैन नाम था, ने उस जड़ी बूटी जो थी उससे औषधि बनाई और लक्ष्मण जी पर लगाई, तो वे पुनर्जीवित हो उठे। युद्ध भूमि में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्री राम जी के आंसू मुस्कान में बदल गए। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपने तो स्वयं मृत्यु को भी पराजित करा दिया। मृत्यु आई, लक्ष्मण जी पे मृत्यु का संकट आया, लेकिन आपने उस मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आप ही सच्चे संकट मोचन हैं, जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में निराशा, संकट और अंधकार छा जाए तो हमें हनुमान जी जैसी निष्ठा और साहस अपनाना चाहिए। उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कार्य को ही साधन बना लिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि असंभव क्या है, बल्कि उन्होंने प्रेम और कर्तव्य से असंभव को भी संभव कर दिखाया। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं डरता,
वह हृदय में विश्वास रखता है, जहाँ राम है वहाँ सब संभव है। यह श्लोक बताता है कि संकट मोचन केवल एक नाम ही नहीं, एक अनुभव है। हनुमान जी केवल युद्ध के संकटों को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के भय, कमजोरी और निराशा को भी नष्ट करते हैं। जब भी जीवन में ऊर्जा कम लगे, जब मन हार मानने लगे, तो यह श्लोक स्मरण कीजिए, क्योंकि जिसने लक्ष्मण के प्राण लौटाए, वह भक्त के जीवन को भी नया जीवन देने की शक्ति रखता है। जय श्री राम, जय हनुमान। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भय यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जी, बंधन काट सुत्रास निवारो। और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब आही रावण मेघनाथ ने अपनी मायावी जाल से श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पूरी सेना को नागपाश यानी विषैले सांपों के फंदे में बांध दिया। सभी योद्धा उस विषम परिस्थिति में बेहोश से हो गए। किसी को कोई उपाय सूझ न सका। पूरा रणभूमि भय और निराशा से भर गया। यह एक बहुत बड़ा संकट था। उसी समय गरुण देव, खगेश अर्थात पक्षीराज गरुण को बुलाया गया और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, तेजी और भक्ति से सबका बंधन काट दिया। नागपाश टूट गए, भय मिट गया और श्री राम सहित पूरी सेना पुनर्युद्ध के लिए खड़ी हो गई। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, इस जग में कौन नहीं जानता है कि आप ही संकट मोचन हैं, जो हर संकट को दूर करते हैं, जो हर भय को मिटाते हैं। यह प्रसंग केवल बाहरी युद्ध का नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले जीवन के युद्ध का प्रतीक भी है। रावण एक का माया जाल हमारी अहंकार, वासनाओं और मोह का प्रतीक है। नागपाश उनके नकारात्मक विचारों का भय और का संकेत है, जो हमें जकड़ लेते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। और श्री राम हमारे भीतर की आत्मिक चेतना है, जो इन बंधनों से मुक्ति चाहती है। जब मन भ्रमित हो, आत्मविश्वास गिर जाए और रास्ता ना दिखे, तब केवल हनुमान जी का स्मरण ही वह शक्ति देता है, जो सारे नागपाश यानी सारी नकारात्मक बंधनों को तोड़ देता है। जब भी जीवन में ऐसी स्थिति आए जहां सब रास्ते बंद लगे, तब संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण करें। उनका नाम ही ऐसा अमोघ मंत्र है, जो भय को मिटाता है और साहस जगाता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारें, तो वे तुरंत आकर बंधन काट देते हैं, जैसे रणभूमि में किया था। यह भी शिक्षा देता है कि भक्ति में विश्वास सबसे बड़े शक्ति है। जब हम समर्पण से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान स्वयं हमारे रक्षक बनकर आते हैं। हे हनुमान जी, जैसे आपने नागपाश में बंधे श्री राम और उनकी सेना को मुक्त किया, वैसे ही हमारे जीवन के हर बंधन को भी काट दीजिए। अज्ञान, भय और मोह के जंजीर से हमें मुक्त कर दीजिए। आपका नाम ही हमारे जीवन का कवच बने और आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति, क्योंकि सचमुच को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, जय हनुमान। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवन ही पूजी भले विधि सो बल, देव सबे मिल मंत्र उचारो। जाय सहाय भयो तभी, अहि रावण सैन्य समेत संघारो। और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक में ले गया और वहां सभी देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि देने की तैयारी करने लगा, तब प्रभु श्री हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से अहिरावण और उसकी पूर्ण सेना का नाश कर दिया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी को सुरक्षित वापस ले आए। इसीलिए हे हनुमान जी, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। यह प्रसंग हमें रामायण की एक अद्भुत अध्याय की याद दिलाती है। युद्ध चल रहा था, रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का महाशक्तिशाली तांत्रिक था, पाताल लोक का राजा था। अहिरावण ने अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण जी को गहरी नींद में डाल दिया और उन्हें चुपचाप उठाकर पाताल लोक ले गया। वहां उसने यज्ञ की तैयारी की, जिसमें वह दोनों भाइयों की बलि देकर विजय प्राप्त करना चाहता था। उस समय लंका में सभी सेनापति घबरा गए। विभीषण जी ने बताया कि यह अहिरावण की चाल है। तब सबने एक ही नाम पुकारा, हनुमान। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय गति से पाताल लोक का मार्ग खोज निकाला और उन्होंने एक देवी भुवनेश्वर
भुवनेश्वरी माता की कृपा से यह रहस्य जाना कि जब तक अहिरावण का दीपक नहीं बुझाया जाता वह अजय रहेगा। हनुमान जी ने भक्ति भाव और बुद्धि दोनों का संगम दिखाया। वह सूक्ष्म रूप धरकर मंदिर में पहुंचे, दीपक बुझाया और अहिरावण के 5 सिर काटकर उसका अंत कर दिया। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाया और पाताल से ऊपर धरती पर ले आए। तब से ही उन्हें कहा गया संकट मोचन, यानी संकटों से मुक्ति देने वाले। जय हनुमान। यह चौपाई हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधेरा, पाताल जैसे संकटों में हम फंस जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब मनुष्य हार मान लेता है, जब यदि वह श्रद्धा से उस समय अगर श्रद्धा से भक्ति से हनुमान जी को पुकारे तो वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए जमीन पर उतर आते हैं। हनुमान जी केवल शारीरिक बल के देवता नहीं है, वे बुद्धि, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसका हर संकट मिट जाता है। हर संकट में भय नहीं, भरोसा रखो क्योंकि संकट मोचन तुम्हारे साथ है। कठिनाइयों में बुद्धि से काम लो क्योंकि हनुमान जी की कृपा बल और बुद्धि दोनों देती है। और सबसे बढ़कर भक्ति में दृढ़ रहो क्योंकि भक्ति ही वह सेतु है जो पाताल के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। हे हनुमान जी, वैसे जैसे अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को संकट से मुक्त किया, वैसे ही हम सबके जीवन से भी भय, अज्ञान और पीड़ा और अंधकार को दूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। यह चौपाई हनुमान अष्टक की सबसे हृदय स्पर्शी और प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है। यह तुलसीदास जी हनुमान जी से बड़ी ही विनम्रता और श्रद्धा से के साथ प्रार्थना करते हैं। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। हे वीर महाप्रभु, आपने तो स्वयं देवताओं के भी बड़े बड़े कार्य पूरे किए हैं। जब देवता स्वयं संकट में पड़े तब भी आपने ही उनका उद्धार किया। यह पंक्ति हमें याद दिलाती कि हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। जब रावण जैसे अत्याचारी से देवता भी भयभीत थे, जब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि श्री राम के आदेश से अधर्म पर विजय निश्चित है, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जब आपने स्वयं देवताओं के कार्य सिद्ध किए तो मेरे जैसे छोटे असहाय भक्त का संकट तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कौन सा संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। हे प्रभु, ऐसा कौन सा संकट है जो आपके दर्शन, स्मरण या कृपा से दूर ना हो जाए। आप तो उन सब के रक्षक हैं जो सच्चे मन से आपकी शरण में आते हैं। आपने जब बड़े बड़े भगवान के संकट को दूर कर दिया तो मैं एक गरीब, ऐसा मेरा कौन सा दुख है जो आप दूर न कर पाए। यहाँ गरीब शब्द केवल धन की कमी के लिए नहीं, यहाँ विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। तुलसीदास जी अपने को गरीब कहकर हनुमान जी के समक्ष पूर्ण समर्पण प्रदर्शित कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी विशेष योग्यता या बल की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा मन, सच्ची भक्ति और नम्र हृदय से ही प्राप्त है। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। हे महाप्रभु हनुमान जी, मेरे जीवन में जो भी संकट है, पीड़ा है या कठिनाई है, उसे शीघ्र दूर कीजिए। यह भक्ति और यह पंक्ति हृदय से निकली हुई एक पुकार है। जब भक्त अपने जीवन के बोझ, कष्ट या मानसिक चिंता से थक जाता है तब वह पुकारता है, हे हनुमान जी, अब बस आप ही सहारा है। ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब दिशा ना दिखे, तो हनुमान जी का नाम जपने से मनोबल लौट आता है। उनका नाम स्वयं में एक प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। और अंत में, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हे कपि, मतलब वानर रूप में कपि बोला जा रहा है। प्रभु, इस संसार में कौन ऐसा है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। आप तो स्वस्थ जग के रक्षक है, दुख हरता है और संकट का नाश करते हैं। संकट का मोचन करने वाला यह केवल एक नाम नहीं बल्कि हनुमान जी की पहचान है। हर युग में, हर भक्त के जीवन में जब जब संकट आया है, हनुमान जी ने आगे बढ़कर सहायता की है। रामायण में सीता जी की खोज से लेकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देने तक हर कार्य में हनुमान जी संकट मोचन के रूप में प्रकट हुए। और यही कारण है कि जब कोई भक्त भयभीत या निराश होता है तो सबसे पहले उसके मुख से यही निकलता है, संकट मोचन
जय हनुमान, जय श्री राम। यह चौपाई हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का नाम लें तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं है, वे विश्वास, सेवा और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है। उनकी शरण में जाने से व्यक्ति का मन स्थिर होता है, डर मिटता है, जीवन में साहस का संचार होता है। तो भक्तों, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, संकट आए, इन पंक्तियों को श्रद्धा से स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ है। उनका नाम ही रक्षा कवच है, उनकी कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जय श्री राम, जय हनुमान। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इस दोहे में हनुमान जी के रूप और तेज का मनोहरी चित्र तुलसीदास जी खींचते हैं। वे कहते हैं, हे लाल रंग के देह वाले प्रभु हनुमान जी, आपका शरीर दिव्य ललिमा से दमक रहा है। आपने लाल लंगोट धारण किया है। आपका देह वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली है। आप असुरों को नाश करने वाले हैं। हे कपिवीर, हे सूर्य समान तेजस्वी हनुमान, आपको बार बार प्रणाम। आपकी जय हो, आपकी जय हो। लाल देह लाली लसे, लाल रंग यहाँ भक्ति, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी की देह की यह ललिमा उनके अंदर बहने वाली अनंत शक्ति और राम भक्ति की ज्वाला को दर्शाती है। जब भक्त का हृदय भक्ति से भर जाता है तो उसका जीवन भी इसी लालिमा से दमकने लगता है। धरि लाल लंगूर, हनुमान जी ने सदा विनम्रता और सादगी का वेश धारण किया। उनके लाल लंगोट का अर्थ केवल वस्त्र नहीं, बल्कि संयम, ब्रह्मचर्य और तपस्या का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सादगी, जो सच्ची शक्ति है, वो सादगी में छुपी होती है, ना कि दिखावे में। वज्र देह दानव दलन, हनुमान जी का शरीर वज्र के समान अटूट और अजय है। उन्होंने असंख्य दानवों और राक्षसों का नाश किया, चाहे वो लंका में रावण की सेना हो या अहिरावण जैसे दुष्ट। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी का बल केवल शारीरिक नहीं था, वह भक्ति का बल, धर्म का बल और सत्य का बल था। जय 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 कपिसूर। यहाँ पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कपिसूर कहते हैं। कपिसूर का मतलब होता है वानर योद्धा। वे सूर्य समान तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान और करुणामय हैं। इस पंक्ति में बार बार जय शब्द का प्रयोग भक्त के भाव की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। जब हृदय भक्ति से भर जाता है तो शब्द अपने आप जय जयकार बन जाते हैं। हनुमान जी का यह रूप हमें सिखाता है कि बल और भक्ति का मिलन ही सच्चा जीवन है। विनम्र रहो, निर्भर निर्भक रहो, साधारण दिखो पर भीतर दिव्यता रखो, शरीर में तप, मन में राम, यह हनुमान जी का है मार्ग। जब हम अपने जीवन में हनुमान जी की तरह संयम, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में कभी भी आती है तो हम हनुमान जी का नाम स्मरण करें और उनको संकट मोचन कहा गया है तो संकट को मोचन कर लेते हैं। कोई तरह का संकट हमारे जीवन में अगर आता है तो हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम ही मात्र काफी है। जिस यात्रा की शुरुआत हमने अपनी भक्ति की ललिमा से की थी, आज वह प्रेम, शक्ति और प्रेरणा की ज्योति बनकर हमारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। सो भक्तों, इन 8 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने जो भक्ति, समर्पण और शक्ति का सागर भर दिया, वह केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में गूंजता हुआ अनुभव बन जाता है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन जीने की शक्ति, संकटों से लड़ने का साहस और प्रभु राम के अटूट विश्वास का प्रतीक है। कभी भी जीवन में जब भी मन डगमगाए, जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, बस एक बार स्मरण कीजिए जय हनुमान। फिर आप देखिए कि हर तरह का भय, हर संशय, हर दुख स्वयं मिट जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आपका प्रेम और समर्थन ही इस भक्ति यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति रहा है। आपके हर जय श्री राम के नाद में, हर टिप्पणी में, हर कमेंट में जय हनुमान के शब्दों में मुझे वही भक्ति का स्पंदन महसूस होता है जो तुलसीदास जी के कलम से झरता था। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही हो, यदि हनुमान जी की महिमा ने आपके मन को छू लिया हो, तो हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़िए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाली सभी भक्ति वीडियो, जैसे कि मैं पूरी रामायण, जितनी कंप्लीट रामायण है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सारी की सारी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूंगा। पूरी रामायण और महाभारत को मैं इस चैनल पे लेकर आऊंगा और हर चीज को आप लोगों तक पहुंचा सकूंगा। आपका हर सब्सक्रिप्शन, हर टिप्पणी, हर शेयर केवल इस चैनल को नहीं बल्कि भक्ति के संदेश को दूर तक फैलाता है। जो हम अपने शास्त्रों से, पुराणों से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने इतिहास से दूर होते जा रहे हैं, हमारे जीवन में जो इतना अंधकार फैला हुआ है, हमारे जीवन में जो इतनी अस्थिरता पैदा हुई है, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि हमने अपना विश्वास जो है वो परमात्मा के प्रति बिल्कुल भूल दिया है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए लेकिन अपने परमात्मा को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वही एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं। वो सोर्स है, वो भंडार है, और वो एनर्जी कभी, वो शक्ति कभी खत्म नहीं होती। जितना हम उसमें डूबते जाएंगे हम उतना और भी मजबूत, और जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कृत्य कर रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे। मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस श्रृंखला को इतना प्रेम दिया, हर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और अपने मन में ही हनुमान जी की शक्ति और करुणा का अनुभव किया। प्रभु हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें, आपके जीवन में आनंद, साहस और सफलता का प्रकाश फैलाएं और हर क्षण में आपका हृदय राम नाम की गूंज बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अपनी अगली और भक्ति की वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।